अभी अभी हिमाचल में देखो कैसा हुआ तुम्हारा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने उत्तराखंड के बजट भाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। ऐसा नहीं कहा होगा किसी ने, मैंने कहा है बोलने का अवसर नहीं देते तो आप नहीं देते, दिल से धन्यवाद। फिर किस बात के लिए देता, मतलब जो बात जो बात मैं कहूंगा उसको मानेंगे तभी तो कहूंगा। तुमको धन्यवाद दो तभी तो कहूंगा जब तुम कुछ करोगे मेरे लिए। तो कुछ करोगे ही नहीं तो क्या करोगे जी। चमक रहा है सितारा आज जमाने में बीजेपी का। डिस्टर्ब मत करो। मैं अपनी बात शुरू करूं। आज प्रीतम सिंह जी हमारे मित्र नहीं है, हृदय जी नहीं है, बताओ हमारा पड़ोसी विधायक भी नहीं है, किसको सुनाऊंगा। मैं 4 लाइन कहना चाहता हूं, ठीक है, मैं 4 लाइन कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, चमक रहा है सितारा आज जमाने में बीजेपी का। चमक रहा है सितारा आज जमाने में बीजेपी का। मिल गया है नतीजा हमारे काम का हमको, किसी चीज की अब आवश्यकता नहीं जब से नशा चढ़ा है मोदी जी के देशभक्ति का। आपको आपके काम से मिल गया, आगे से पीछे चले गए, हमको क्या से पीछे चले गए आप। संरक्षक बन गए, संरक्षक बन गए, मार्गदर्शक बन गए। दिल से, दिल नहीं, दिल की गहराइयों से, दिल नहीं, दिल की गहराइयों से। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रदेश जिस कल्पना से बनाया था उस कल्पना से अभी उतना तक पहुंचा नहीं। उसका एक मेन कारण है, जब बच्चा जन्म लिया तो तुरंत ही सौतेली माँ की गोद में चला गया। अरे बच्चा साल 2 साल 4 साल 5 साल माँ के गोद में रहे तो माँ उसकी टहल करती है, उसकी सेवा करती है, उसकी मालिश करती है, तब जाके बच्चा स्वस्थ होता है। अब 20-25 साल का हो गया, अब हम सेवा कर रहे हैं, अब उसको उतना असर नहीं पड़ रहा। लेकिन इन्होंने जो हमारे पहाड़ में एक बात कहते हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपको कहा था कि आप सुनने की क्षमता रखें, और मैं बहुत आभारी हूं अपने नेता प्रतिपक्ष का, वो बहुत आराम से सुन रहे। बोलेंगे तो ये एक बड़ा कष्टदायी विषय रहा। सब पीड़ा हमने सही पीछे बैठने की, और ये बड़ाई चाटने को आ गए। इन्होंने उस बच्चे की देखभाल ढंग से नहीं की, इसलिए आज ये स्थिति पैदा हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2025 का राज्य का श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया है, उसे पूरे करने के लिए जो ऐतिहासिक बजट पेश किया है, मैं अपनी ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं उनको देता हूं, बधाई उनको देता हूं। अपने संसदीय कार्य मंत्री प्रेम अग्रवाल जी को भी ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हैं? दिल में खटक तो है। ये तो तुम्हें लग रहा है, क्योंकि आपस में ऐसी है। अभी अभी हिमाचल में देखो कैसा हुआ तुम्हारा। तुम्हारी हालत बहुत खराब है। इस उत्तराखंड में नकल के कारण अच्छे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा था, और जो नकल मारकर आगे बढ़ रहे थे वो प्रदेश का भविष्य बर्बाद कर रहे। आज कानून से बच्चे पे लिखा गया। अब मैं हर बात का इशारा धामी जी की ओर करूंगा, फिर मत कहना मेरी ओर उंगली लगा दी। आपने धामी जी की ओर कहा, आप कह रहे धामी जी का बढ़िया वर्जन। पूरा नाम बोले, पूरा नाम बोले, हरीश सिंह धामी, धारचूला के विधायक जो यहाँ विराजमान हैं, उनकी ओर इशारा करके बोलना पड़ेगा। ये देश का अग्रणी राज्य बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो पहल की है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। कानून बनाकर जो नकल पर रोक लगाई है, वो नए छात्रों का भविष्य को उज्जवल करने का जो काम किया है, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इतिहास के पन्नों को उठा के देखा जा सकता है, तब तब भ्रष्टाचार दूर हुआ है और विकास की गति को बढ़ा। तुम भी बोलने लगे।
धमका भी दो। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार भारत आज विश्व की ऊंचाइयों को छू रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार से उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके लिए उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और विशेष रूप से जमरानी बात के लिए मैं कहना चाहता हूं। मतलब सांसद जी को नहीं देंगे वहाँ के सांसद जी को धन्यवाद नहीं देंगे। अब वो हाउस के अंदर क्या ही बोलते हो, कहते हो तुम, तो मैं हाउस के अंदर का बोल रहा हूँ, बाहर का तो नाम नहीं तो हाउस से बाहर ही है। हमारे मान्यवर जमरानी बांध के मामले में मैं दिख रहा है। इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे मित्र यशपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको पता होगा, आप चाहे कहेंगे नहीं मानेंगे नहीं, वो मैं जानता हूं, वहां बैठ के यही रोल करना होता है। लेकिन जमरानी बांध का आंदोलन मैं जब प्रधान था तो उस समय क्षेत्र में जो पानी की कमी थी और आगे भविष्य को देखकर यह तय किया कि पानी की बहुत कमी हो जाएगी, भाबर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जमरानी बांध के आंदोलन के लिए हमने किसान संघर्ष समिति बनाई और उस किसान संघर्ष समिति के बैनर तले हमने इसका आंदोलन किया और 1 सप्ताह तक आंदोलन हुआ और आंदोलन के अंतिम दिन एक रोड शो हुआ, मतलब प्रदर्शन हुआ, पूरे बाजार में हम घूमे। उस समय गिनती के 60 ट्रैक्टर ट्रॉली भाबर में थे, हल्द्वानी के भाबर क्षेत्र में 60 ट्रैक्टर ट्रॉली। तो आप ताजुब करेंगे कि 59 ट्रैक्टर ट्रॉली उस आंदोलन में आई, एक इसलिए नहीं आई कि वो पिंचर थी। यानी सबका मन था कि ये जो आंदोलन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, ये क्षेत्र के हित में कर रही है, इसको समर्थन मिलना चाहिए। इसका परिणाम ये हुआ कि केंद्र के 2 वरिष्ठ नेता हल्द्वानी आए, हल्द्वानी में एक बैठक करी और मुझे ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से बुलवाया और मुझसे क्या कहा, तुम कांग्रेस में आ जाओ। आज मंत्री हो हैं? नहीं, इसी समय जिलाध्यक्ष बनाएंगे। मैंने कहा यहाँ तो मंत्री भी नहीं बना रहे। ये कहने का साहस कैसे हो गया आपको? ये सत्य घटना है यशपाल जी। मैंने कहा आप कांग्रेस से बीजेपी में आ सकते हो, लेकिन मैं बीजेपी से कांग्रेस में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं किसी स्वार्थ के कारण नहीं टिका हूं। आज मेरा मन करा मैं उधर चले जाऊं, आज मेरा मन करा इधर आ जाऊं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। नहीं, मैं सुना किसी को नहीं रहा, किसी को लग रही हो तो मैं क्या कह सकता हूं। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, एक दिन तुम यहां आ सकते हो। और आप सब जानते हैं सभी लोग कि सभी लोग यहीं आए, तो सब वही गए, हैं सब वही गए, जिससे आपका तो अधिकार खत्म हो गया। बड़े से आपने कब्जा कर लिया था। माननीय अध्यक्ष जी, गौला नदी पर बनने वाले जमरानी बांध को जो केंद्र ने मंजूरी दी है और 1730.21 करोड़ रुपया उसके लिए अवमुक्त किया है, हम उसके लिए इस देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी जी को बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का भी आभार प्रकट करते हैं। सिंचाई मंत्री जी भी आ गए, इनका भी आभार प्रकट करते हैं। अभी तुम कह रहे हो एमपी साहब का नाम नहीं लिया, अपने सांसद ने कर दिया, पहले भी कर दिया था, पहले भी कर दिया था। अभी देख के खड़ा लिखते हैं हमारी कई बात को, झूठ मत बोलो, वो लिखी जाती है। अभी निकाल लेंगे तुम्हारी फुस हो जाएगी, क्या हो जाएगी? हवा निकल जाएगी, मतलब तुम्हारी। जैसे वो आपके पार्टी के अक्षर की निकली थी। हम आभार इसलिए भी प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सिंचाई मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का विशेष रूप से, कि इसी बजट में 310 करोड़ रुपए का प्राविधान जमरानी बांध के लिए किया। 7 वर्षों में भ्रष्टाचार रहित सरकार चलाकर एक कीर्तिमान स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस भारतीय जनता पार्टी के मुखिया पुष्कर धामी जी को। 2.5 साल हो रहे हैं, आप 7 वर्ष कह रहे हैं। पहले की याद भूल गए, पहले की याद भूल गए। तो पहले वाले में तो आप ही ने कहा भ्रष्टाचार हो रहा था, तब नकल विरोधी कानून आया। आप ही ने कहा, हमने लिखा, आप ही ने कहा। देख लो कार्रवाई, देख लो। अब मारने वाला का तो हाथ रोका जा सकता है, बोलने वाले का क्या मुंह रोकूं मैं? वो तो भोंकते रहे, बोलते रहेंगे। मारने कोई आए, हाँ कार्रवाई देख लो। देखो, खाली बोल देने से कुछ नहीं होता धामी जी,
कुछ करने से कुछ होता है। इधर के धामी जी ने जो कर दिया ना, इधर के धामी जी ने जो कर दिया वो कभी सोच भी नहीं सकते तुम, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। तो ये क्या है, इन्होंने गड़बड़ाने के चक्कर में मुझे ये सोच रहे ये भटक जाएं। हाँ, तो अभी मैं आ रहा हूँ उस रूप में भी। पीछे चले गए। डबल इंजन की सरकार ने और केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जो एक सरकार और है डबल के बाद, जो आशीर्वाद उत्तराखंड राज्य को दिया है, उससे निश्चित ही उत्तराखंड आने वाले समय में 25 साल जब पूरे करेगा तो देश का अग्रणी राज्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। मित्रों, मान्यवर, ये सब मैंने बताया, हमने ये किया वो किया। अब ये बताएं, इनकी डबल इंजन की सरकार 60 साल तक चली। बताओ एक चीज बताओ, उत्तराखंड के लिए हमने ये किया। जितने चीजें प्राइवेट को बेच रहे हो हमारी देन है। प्राइवेट को बेच रहे हो तुम, जितने तुमने बेचा कुछ क्या क्या मैं बताता हूँ यार, तुम नहीं बता सकते धामी जी, एक मेरी बात सुन लो, तुम नहीं बता सकते। हमारे लोगों ने दिया। हाँ, तुमने दिया हमको अधिकार, तुमने तो गला घोंटने का काम किया था। तुमने जो है उत्तराखंड के लिए जो किया, अभी मैं बताऊंगा तो तुम चुप हो जाओगे। इस देश के उस समय घोड़ दिया गला, तो आज ये नहीं इस होता। देश के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने ये प्रदेश बनाया। यहाँ की जनता की क्या मांग थी? खैर, तुमने तो कहा ये राज्य हमारी लाश पर बनेगा, तुम तो छोड़ो, तुम तो इसके विरोध में ही थे। किसने कहा समझ लेना, अपने आप समझना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर कहोगे नाम ले लिया। बड़ा गलत परंपरा हो रहा है उसमें। हाँ, ये उंगली लगा के ऐसा कर रहे हो, ये कुछ नहीं हो रहा। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश का निर्माण किया, बिना कहे विशेष राज्य का दर्जा दिया। किसको नहीं मालूम है भाई? ये उसके लिए हम सभी धन्यवाद कर रहे हैं। उसका हम विरोध नहीं कर रहे। कहाँ धन्यवाद कर रहे हो तुम? हाँ, धन्यवाद कर रहे हो। अटल जी ने बिना दिए इस प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया, वो भी 12 साल के लिए, यानी 90% सब्सिडी पर हम केंद्र से पैसा लेंगे और प्रदेश का विकास करेंगे, ये सुविधा हमको दी। अरे धामी जी, अभी सुनने दो, पूरी बात होने दो। इन्होंने क्या किया? लंबा अनुभव है, शांत बैठिए। इन्होंने ये किया कि सत्ता में आते ही दुर्भाग्य से अटल जी की सरकार चली गई, और सत्ता में आते ही पहला काम किया, दी हुई सुविधा को खत्म कर दिया। ये किया तुमने काम। अब काटो तो काटो मेरी बात, आगे बढ़ा दूं, इसको नहीं काट सकते। आपने अगर उस 12 वर्ष को 15 वर्ष किया होता तो हम मेज थपथपा के आपका स्वागत करते, लेकिन आपने तो छुरा मार दिया ना हमारे सीने पे, उत्तराखंड की पीठ पर छुरा मारा। और अभी आपके वरिष्ठ नेता कहते हैं अब हम सरकार में आएंगे तो उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। मारे गुना फूटे आंख, एक कहावत है। दी हुई सुविधा को तुमने समाप्त कर दिया, दी हुई सुविधा को समाप्त कर दिया, और आज कह रहे हैं अब हम सत्ता में आएंगे तो विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अब कुछ भी कह लो, अब तुम सत्ता में नहीं आने वाले, कुछ भी कह लो, जितने घटोगे घटोगे, अब आगे नहीं बढ़ सकते। अभी मतलब क्या हम कर रहे हो, सुना महाराज कर रहे हो, उसमें तो महाराज मैंने कहा है साहब, मैंने ये कहा है ना, लठ मारने वाले का हाथ रोका जा सकता है, मुंह चलाने वाले का मुंह नहीं रोका जा सकता। आप बोलते रहो, हमें कुछ चिंता नहीं। भ्रष्टाचार पर बात करिए। भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए मैं एक पिटारा लाया हूं। 48 से बताऊं या 90 से बताऊं? 90 से ही बता देता हूं, 48 से सुनते सुनते थक जाओगे। तब तो आप उनके साथ थे ना, पुस्तकें तो थी नहीं उनके साथ थे, वो भी तो ये उनके साथ, के बगल में थे उनके साथ तो ये तुमने सुना है, हमने नहीं सुना। हम तो एक ही जगह रहते, ठीक है? गोरू के साथ ये हमसे घोटालों की बात कर रहे थे माननीय अध्यक्ष जी। मैं कुछ इनको झलक दिखाना चाहता हूँ। मान लिया आपने घोटाले हो रहे हैं। नहीं, मैंने माना कहा, मैं तो कह रहा हूँ आप
घोटालों की बात कर रहे थे, जरा अपना चेहरा देखो पहले। 87 में SDW दलाली घोटाला कितने का हुआ? 232 करोड़ का, जिसमें कमीशन दिया गया। और 2005 में एक केस बंद कर दिया गया, फैसला किसी के पक्ष में नहीं हुआ, वसूली शून्य। बफोर्स घोटाला उन्हीं तोपों से मैं कारगिल युद्ध जीता। देख लो, मेरी बात सुनो। जो सिद्ध है वो मैं बोल रहा हूँ। जो सिद्ध है 22 जनवरी 1990 को ये घोटाला उजागर हुआ। 22 जनवरी 1990 को ये घोटाला उजागर हुआ। किसी को सजा नहीं हुई, कोई वसूली नहीं हुई, और घोटाला हुआ है। कौन सा घोटाला है? बफोर 64 करोड़ रुपए, 64 करोड़ रुपए का घोटाला, 64 करोड़ रुपए एक चीज तो बताओ, वो भी सिक्योरिटी स्कीम घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला जिसमें हमने जेल भेजा और आपने 500 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी घोटाला। यूनियन बैंक घोटाला 13,000 करोड़ रुपए का। चारा घोटाला 950 करोड़ रुपए का, 900 करोड़। तुम्हारे साथ हैं। तहलका घोटाला, स्टॉक मार्केटिंग घोटाला, स्टाम्प पेपर घोटाला, सत्यम घोटाला, मनी लाइन लैंडिंग घोटाला। माननीय सदस्य अपनी बात। मान्यवर, घोटालों की एक बड़ी भारी श्रृंखला पिछले 10 साल में कह रहा हूं मैं। ये अभी मैं आगे की बात नहीं किया, केवल है पिछले 10 सालों में जो केंद्र की सरकार रही, उसके ये इसलिए उस सरकार का नाम पड़ा घोटाला सरकार। लोग त्रस्त हो गए सुनते सुनते, और लोगों ने मन बना लिया कि इस सरकार को अब निकालना, बर्खास्त करना। तो लोगों ने उठा करके तुमको उधर बिठा दिया। आज केंद्र में ऐसी सरकार है कि तुम्हारे सपने में भी वो बात नहीं थी। कैसे हटाया 370? सोच सकते थे तुम? कैसे बनाया राम मंदिर? सोच सकते थे तुम? 377 भी तो हटाया, कुछ बोलो। मान ली आपकी बात, मैं मान लेता हूं आपकी बात। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। सुन लो मित्र जी, 377 भी हटाया, उसका भी तो व्याख्यान करो। भुवन जी सुन लो, मैं आपकी बात मान लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन क्या आपके जमाने में सुप्रीम कोर्ट नहीं था? आपके जमाने में तो एफिडेविट दिया गया था, भगवान राम कभी पैदा नहीं हुए, ये काल्पनिक है। ये एफिडेविट दिया बताया था। अरे गवर्नमेंट का एफिडेविट 27 वकील तुमने खड़े किए वहाँ पर, भगवान श्री राम। अरे लगाए आप लोगों ने। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कहाँ से? व्हाट्सएप नहीं है, ये हकीकत है। आपने राम को नकारा, अस्तित्व को नकारा। तुमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का समुद्र में पुल बनाया था, श्वेत रामेश्वरम में, उस पुल को नकार दिया। उसका परिणाम ये हुआ, माननीय सदस्य, उसका परिणाम ये हुआ कि आप इस गति में पहुंचे हैं कि यहाँ से अब उबरना बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ से अब नहीं उबर सकते। माननीय सदस्य, सुनिए, 370 की तो बहुत व्याख्यान कर रहे हैं। चलो ठीक है, उसमें तो विसंगतियां थी। 377 क्यों हटाया? उसमें क्या ऐसी दिक्कत हो गई थी, बताओ तो सही, हम भी तो जाने। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, पढ़िए शेर पढ़िए। आपका माफ है, आप 5 शेर पढ़ो। को विरासत समझ बैठे हो, भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे हो, सत्ता के नशे में चूर कांग्रेसियों, देश को अपनी रियासत समझ बैठे हो। दोबारा पढ़ता हूँ, समझ नहीं आई। राजनीति को सियासत समझ बैठे थे, भ्रष्टाचार को
सियासत समझ बैठे थे, सत्ता में नशे चूर कांग्रेसियों, तुम देश को अपनी रियासत समझ बैठे थे। अभी और है, और है अभी। रियासत समझ ली तुमने ना, तो तुमने कहा जो हम करेंगे वही होगा, तो ये नहीं हुआ। अब दूसरा क्या लगाऊं? अब एक शेर और ये कह रहे हैं, पढ़ लेता है यार, रात ही लिखे हैं। बेशक तेल लगाओ सरसों का, सुन तो लीजिए, अरे उनके शेर तो सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। बेशक तेल लगाओ सरसों का, खाना खाओ परसों का। ए विपक्ष वालों, जरा सोच समझ के बात उठाया करो, क्योंकि अब बीजेपी आई तुमसे हिसाब मांगेगी बरसों का।